हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ए पर्टिकुलर कमोडिटी continuously, then the util derives from each successive unit goes on diminishing। क्या कहता है कि जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती हुई जाती है। इसको कहते हैं DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम बता सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगी हुई है। अगर उस व्यक्ति को हम एक गिलास वाटर देते हैं तो उसके एक गिलास वाटर से उसको बहुत अधिक मात्रा में यूटिलिटी प्राप्त होगी। जैसे ही हम उसको सेकंड गिलास वाटर देते हैं उसको फर्स्ट गिलास के कंपैरेटिव शायद कम यूटिलिटी प्राप्त हो। उसको थर्ड गिलास वाटर देते हैं उसको सेकंड गिलास से भी कम यूटिलिटी प्राप्त होती है। उसको फोर्थ गिलास वाटर देते हैं उसकी यूटिलिटी शून्य हो जाती है। इसको एक हम और एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को हम ले जाते हैं मंसूरी घुमाने के लिए। स्टार्टिंग में जब वह मंसूरी जाता है तो उसको वहाँ पर घूमने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और वहाँ से जो यूटिलिटी उसको प्राप्त होती है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जैसे वह सेकंड बार जाएगा पहले के कंपैरेटिव यूटिलिटी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी देखी हुई होती हैं तो पहले के कंपैरेटिव यूटिलिटी कम प्राप्त होती है। थर्ड बार जाएगा तो दोनों के कंपैरेटिव यूटिलिटी कम प्राप्त होती है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि किसी वस्तु का हम अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती हुई चली जाती है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो कि इकोनॉमिक्स में हम किसी भी कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए उसकी किसी भी लॉ की कुछ अजम्पशंस लेते हैं और सारा का सारा लॉ जो है उन अजम्पशंस के ऊपर बेस होता है। अजम्पशंस का मतलब है कि कुछ कंसेप्ट को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं और फिर उनको नियम को अप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट अजम्पशंस है हमारी DMU की कि यूनिट कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजीनियस, कि जो भी यूनिट हम कंज्यूम करें वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तभी हमारा DMU अप्लाई हो सकता है। सेकंड अजम्पशंस है यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज, कि जो भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उनका साइज स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। कैसे कि किसी व्यक्ति को अगर प्यास लगी हुई है तो उसको पानी किस में देना चाहिए, हमें गिलास में देना चाहिए। अगर उसको पानी हम स्पून के अंदर देते हैं तो जैसे ही हम उसको एक स्पून देते हैं उसको, क्योंकि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उसकी प्यास तो शांत नहीं हुई है, तो जैसे ही हम उसको एक स्पून देते हैं उसको क्या लगता है कि एक स्पून और पीऊँ, फिर एक और पीने का मन करता है, तो उसकी यूटिलिटी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती हुई जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि जो हमने साइज लिया है वो स्टैंडर्ड साइज नहीं है। तो जैसे किसी को पानी पिलाना हो तो गिलास का यूज करें, चाय पिलानी हो तो कप का यूज करें, तभी जो है हमारा DMU अप्लाई हो सकता है। थर्ड अजम्पशंस है इसकी यूनिट कंज्यूम्ड मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, कि जो भी हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसका कॉन्टिन्यूअस उपभोग होना चाहिए। जैसे हमें प्यास लगी है, हमने एक गिलास पानी पी लिया,
उसके बाद हमने सेकंड गिलास पानी नहीं पिया, तो हम ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि फर्स्ट गिलास से जो यूटिलिटी प्राप्त हुई है और जो सेकंड गिलास से तो कोई यूटिलिटी प्राप्त ही नहीं हुई, हमने पिया ही नहीं पानी। 2 घंटे बाद फिर हम पानी पीते हैं, तो जितना यूटिलिटी हमें फर्स्ट टाइम पानी पीने से हुई है, शायद 2 घंटे बाद जब हम पानी पीते हैं तो उतनी ही यूटिलिटी हमें उससे भी प्राप्त हो सकती है, तब भी हमारा डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। तो जो भी हम कंज्यूम्ड करें वो कॉन्टीन्यूस करें। 1 गिलास पानी अभी पिया है तो सेकंड गिलास भी हमें तुरंत पीना चाहिए, थर्ड भी पीना चाहिए, तभी डीएमयू हमारा अप्लाई हो सकता है। फोर्थ फीचर है इसकी, ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड एट ए टाइम, कि एक समय पर हमें एक ही कमोडिटी का उपभोग करना चाहिए। जैसे एक तरफ हम बनाना खा रहे हैं, एक कमोडिटी हमने वो यूज किए, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो शायद बनाना और दूध से हमें समान यूटिलिटी प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन एक बनाना खाया, फिर दूसरा बनाना खाया, फिर तीसरा बनाना खाया, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो हमारी कम होती हुई जा रही है। तो एक समय में सिर्फ हमें एक ही कमोडिटी का यूज करना चाहिए। इनकम मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट अजम्पशंस है कि जो हमारी इनकम है वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारी कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। इनकम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट अजम्पशंस है हमारी, नो सब्सटीट्यूशन और कम्प्लीमेंट बी इंट्रोड्यूस, कि कोई भी सब्सटीट्यूशन और पूरक हमारे सामने उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे सामने डीएमयू की कुछ फीचर्स हैं, और इन सभी को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ये अगर कांस्टेंट होंगी तब जो है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। इसको हम एक टेबल के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए टेबल में हमने क्या लिया है, यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड, और सेकंड कॉलम है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो वस्तु हम कंज्यूम करेंगे उससे हमें कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। फॉर एग्जांपल कि हम आइसक्रीम का उपभोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक आइसक्रीम अगर हम खाते हैं तो उससे हमें 6 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मापते हैं। सेकंड आइसक्रीम का उपभोग करते हैं, 4 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। थर्ड आइसक्रीम का उपभोग करते हैं, 2 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। फोर्थ आइसक्रीम का उपभोग करते हैं, हमारी यूटिलिटी 0 हो जाती है, हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। फिर भी कई बार 5वीं आइसक्रीम का उपभोग कर लेते हैं तो हमारी यूटिलिटी जो है नेगेटिव चली जाती है, माइनस में हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति हो सकती है खराब हो जाए। फिर भी अगर कोई हमें फोर्स करता है कि एक तो और खानी पड़ेगी, हम 6ठी आइसक्रीम का भी उपभोग कर लेते हैं, और उससे हमारी जो यूटिलिटी है वो और भी कम हो जाती है। तो इस टेबल से हमें क्या प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमारी यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है, 0 भी हो जाती है, और 0 के पश्चात ये क्या है, ऋणात्मक भी हो जाती है। ऋणात्मक का क्या मतलब है कि इस चीज़ का उपभोग करने से हमें अब किसी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है, हमें असंतुष्टि हो रही है इसका उपभोग करने से। इसको हम जो है एक डायग्राम में भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए डायग्राम पर ओ एक्सिस पर हमने लिए हैं ऑरेंजेस, वो वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ओ एक्सिस पर जब हम एक इकाई का उपभोग करते हैं
तो हमें 6 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं 4 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं 2 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। चौथी इकाई का जब हम उपभोग कर रहे हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए हमारा MU कर्व है वो O एक्सिस को टच कर रहा है, छू रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी यूटिलिटी है वो कैसी है, शून्य हो गई है। अब भी अगर हम इसकी 5वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी यूटिलिटी -2 हो जाती है, और 6ठी इकाई का उपभोग करते हैं तो यूटिलिटी -4 हो जाती है। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हुए चलते हैं, हमारी यूटिलिटी जो है हमारे लिए कम होती हुई चली जाती है। हमारा जो कर्व होता है MU का, मार्जिनल यूटिलिटी का, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। और ये क्या दर्शाता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, यूटिलिटी हमारी कम होती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी चली जाती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।